तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब जो एक इंसान है उसने अपनी बेटी को बोला, क्या बोला वो देखते हैं। उसने बोला कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो 7 साल पहले उसने क्या बोला कि 7 साल पहले तुम और मैं, मतलब कि दोनों को भी 7 साल पीछे लेके जा रहा है वो, और बोल रहा है कि 7 साल पहले जो तुम जितने साल की थी, मतलब कि 7 साल पहले उसकी बेटी जितने साल की थी, आफ्ताब उसका 7 गुना था। तो अगर एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊं तो मैं एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहा हूं, आप आंसर में मत लिखना, कि अगर समझो 7 साल पहले अगर उसकी बेटी का उम्र था 3 साल, तो उसका 7 गुना कितना हो गया, 21 हो गया। मतलब कि 7 साल पहले जब उसकी बेटी का उम्र था 3 साल तो आफ्ताब का एज था 21। इक्वेशन में हमें दिया गया है। तो इससे हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ते नहीं है, पहले इससे इक्वेशन बना लेते हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर का नाम है। इससे हमें क्या समझता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कि हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो जो इतना इन्फॉर्मेशन दिया है आफ्ताब से लेकर देन तक, उससे हम एक इक्वेशन तो आराम से बना सकते हैं। तो ठीक है, बनाते हैं। 7 years ago, तो 7 साल पहले की बात हो रही है तो हम पहले लिख लेंगे 7 years ago, तो लिख लेते हैं हम 7 years ago। अब क्या दिया है, I was 7 times। आफ्ताब की एज हम लोग लेट कर लेते हैं x, और उसकी डॉटर की लेट कर लेते हैं y। तो हमने क्या लिया, आफ्ताब की एज हमें पता नहीं है तो उसकी प्रेजेंट एज जो अभी जितने साल का है वो हम लोग ने x लेट कर लिया, और प्रेजेंट एज y लेट कर लिया तो उसकी डॉटर का। तो अब इसमें क्या दिया है, प्रेजेंट एज से 7 साल पहले। तो अगर आफ्ताब का एज अभी है x प्रेजेंट एज, तो क्या हो जाएगा 7 साल पहले x माइनस 7। x माइनस 7 क्यों होगा, क्योंकि देखो ध्यान से, अब 7 साल पहले की बात बोली गई है, तो जब भी हमें पहले की बात बोली गई रहती है तो हमें माइनस साइन लेना है, उसके साथ जो भी नंबर दिया रहेगा वो लिखना है। या फिर बाद की बात बोली रहती है, मतलब कि आने वाले साल की, तो हमें प्लस लिखना है। तो 7 साल पहले की एज चीजें बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एज को 7 साल पीछे कर लेंगे। तो x माइनस 7, तो आफ्ताब की एज जितनी अब है उससे 7 साल माइनस करते हैं हम। सिमिलरली उसकी डॉटर का भी करेंगे, क्योंकि एक तो पीछे नहीं जाएगा ना, तो जाएंगे तो दोनों भी पीछे जाएंगे, क्योंकि आफ्ताब ने अपनी बेटी को बोला कि 7 साल पहले हम दोनों, तो उसकी बेटी का भी लेट कर लेते हैं। तो उसकी बेटी का एज अगर अभी कुछ होगा, समझो उसकी बेटी का एज हमने लिया था y, तो उसकी बेटी का अगर अभी y होगा तो 7 साल पहले कितना होगा, y माइनस 7, क्योंकि हम 7 साल पीछे जा रहे हैं। अब उसके बाद इक्वेशन बनाने के लिए हमें एक चीज करना पड़ता है कि ये जो दोनों हमने अभी वैल्यू फाइंड की, अभी इसे इक्वल में लिखना पड़ता है। तो क्या करूंगा मैं, x माइनस 7 इधर लिखूंगा, उसके बाद इक्वल साइन डाल के उसके राइट हैंड साइड में मैं लिखूंगा y माइनस 7। इक्वेशन बनाने के लिए हर बार हमें इक्वल साइन लेना पड़ता है बीच में, अगर दो हमें सम मिल गया हो। तो अब मेरे को इक्वेशन बनाना है। तो अब देखो क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं, 7 years ago I was 7 times, तो 7 साल पहले आफ्ताब 7 टाइम था पहले से ही। क्या लिखा है इसने, x माइनस अगर 7 करो, 7 साल पहले आ गए हम लोग, जितना भी उसका एज है उससे अगर हमने 7 माइनस किया तो अब हम आ गए 7 साल पीछे आ गए हैं। तो 7 साल पीछे आफ्ताब की एज कितनी थी, 7 गुना पहले से ही थी। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इधर 7 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर अब दिया है कि I was 7 टाइम्स, तो आफ्ताब के आगे मतलब 7x बना देंगे, इसको 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 7 से। लेकिन नहीं करने का ऐसा, क्यों, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, I was 7 टाइम्स, मतलब कि 7 साल पहले वो पहले से ही 7 गुना है, तो हमें 7 गुना और अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 14 गुना। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो 7 गुना ये पहले से ही है, तो हमें इसे छूना नहीं है आफ्ताब को, क्योंकि आफ्ताब पहले से ही 7 गुना है 7 साल पहले। तो और अब देखो इक्वेशन बनाने का ये भी रूल होता है कि इक्वेशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल होना चाहिए, मतलब कि इन दोनों का सम इक्वल आना चाहिए। तो देखो आफ्ताब का तो 7 years पहले से ही ज्यादा है, और उसकी बेटी का 7 साल गुना, मतलब 7 गुना नहीं है उसकी बेटी। आफ्ताब पहले से ही 7 गुना है, उसकी बेटी 7 गुना नहीं है। तो हमें इक्वेशन को इक्वल करना है, तो उसकी बेटी के आगे भी हमें 7 लगाना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो फिर हमारे लोग का आंसर आएगा इक्वल, क्योंकि 7 गुना पहले से ही आफ्ताब है, तो आफ्ताब को हमें टच नहीं करना है। और उसकी बेटी 7 गुना नहीं थी, तो हमने उसको भी 7 गुना कर दिया। तो अब क्या हुआ, 7 गुना इधर भी हो गया, 7 गुना इधर भी। आप बोलोगे 7 गुना इधर कैसे हुआ, हमने तो इधर 7 ही नहीं लगाया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, वो पहले से ही 7 गुना है, तो हमें 7 गुना इसको और करेंगे तो 14 गुना हो जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ 7 गुना लिया है। समझा आपको, ठीक है। अब मैं इस साइड ले लेता हूँ, अब इस साइड करते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब राइट हैंड साइड देखते हैं। तो 7 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा आंसर 7y, और 7 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 49। तो इस साइड लिख लेते हैं। तो x माइनस 7 इक्वल टू में ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, तो उधर लिख लेते 7y और माइनस 49, क्योंकि 7 7 से 49 आता है और माइनस का साइन रहेगा, तो माइनस 49 इतना आया आपको।
उसके बाद देखो, अब एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं इसको और छोटा करने के लिए, देखो x माइनस 7 इक्वल टू में 7y माइनस 49 दिया गया है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं इक्वेशन को, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम इस 7y को इस साइड लेके जाए और 7 को इस साइड लेके आए तो इक्वेशन छोटा बन जाएगा, क्योंकि देखो 7 इधर माइनस में है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 49 के साथ, और 7y इधर जा सकता है। तो हम नीचे लिख लेते हैं x, अब देखो 7y इधर प्लस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा। अब इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 7y मतलब माइनस 7 इधर है, 7 किधर है, इधर माइनस में है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा और माइनस 49 एज इट इज। अब इसे माइनस करेंगे, 7 में से अगर हम 49 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, हम लोग का आएगा 42, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का, तो 42 आया। तो अब हम इतना ही रहने देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने बना लिया, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का बन गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा बन गया। इसमें इन लोग ने बोला है सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने को बोला नहीं गया है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। इससे हमें क्या करना है, ग्राफ पे इसे शो करना है। अभी तक मैंने इतना पढ़ा नहीं है तो भी बता दे रहा हूँ, इसे हमें इस इक्वेशन को ग्राफ पे शो करना है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई, लेकिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि हमें 2 इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन हमें क्या दिया गया है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब 3 साल पहले मतलब कि 3 साल बाद, अब उसकी प्रेजेंट एज जितनी भी रहेगी, अब उसकी प्रेजेंट एज में हम 3 प्लस करेंगे तो 3 साल बाद हो जाएगा। तो क्या करते हैं अभी, आफ्टर 3 years मतलब 3 साल बाद, अभी हमने क्या किया, पहले हम गए थे 7 years अगो, अभी जो हम जा रहे हैं आगे, तो मतलब आगे जा रहे हैं तो अब क्या होगा, प्लस होगा, प्लस का साइन लेंगे। और कितना साल जाएंगे हम लोग आगे, 3 साल। तो अगर आफ्ताब की एज अभी कितनी है, x, तो अगर 3 साल बाद जाना है, 3 साल आगे जाना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3। सिमिलरली उसकी डॉटर की एज अगर y रहेगी तो 3 साल बाद उसकी क्या एज रहेगी, y प्लस 3। तो इतना हो गया। अब आपको पता है जैसे हमने इधर किया था, अब इधर भी हमें इक्वल का साइन लेना है, तो अब राइट साइड में मैं ले लेता हूँ। अब इक्वल दोनों को लिख लेंगे, लिखा हमने। अब सेम वापस वैसा हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अब आई शैल बी 3 times, तो 3 साल बाद अब आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा उसकी बेटी के। पहले क्या था, आफ्ताब 7 गुना था उसकी बेटी के, अब 3 गुना हो जाएगा। अब देखो 3 साल बाद कैसे, देखो अगर 3 साल बाद उसकी बेटी की एज समझो 12 रहेगी, तो आफ्ताब उस 12 का 3 गुना रहेगा, इसने बोला है। तो 12 3 जो भी आंसर आएगा हमारा वो आएगा आफ्ताब का एज। तो 12 3 आता है हमारा 36, तो 36 हो जाएगा अगर उसकी बेटे का एज 12 रहेगा। तो आपको इतना समझा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब क्वेश्चन में हमें पहले से ही दिया गया है कि आफ्ताब 3 साल बाद 3 गुना पहले से ही रहेगा, मतलब हमें आफ्ताब को छूने की जरूरत नहीं है जैसे हमने इधर किया था। तो उसकी बेटी को अब हम 3 गुना करना पड़ेगा, तभी तो हमारा इक्वेशन इक्वल होगा। हमें हर बार इक्वेशन इक्वल लेके चलना है। तो इक्वल मैं लिख लेता हूँ, 3 लिख लिया इधर, तो इक्वेशन मेरा हो गया इक्वल। अब इसके बाद देखो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा 3y और 3 3 हो जाएगा 9। तो नीचे लिख लेते हैं, 3y प्लस 9 हो गया मेरा इक्वेशन। सेम अब यही आ गए हम लोग इधर। अब क्या करेंगे, अभी ये छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इधर प्लस 3 है, अगर प्लस को इधर मैं 3 को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा -3, और 3y को मैं इस साइड भेज दूंगा। तो क्या मैं इस साइड भेज सकता हूँ, बिल्कुल भेज सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, x माइनस 3y, तो इसको जब प्लस को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो हो जाएगा माइनस, और 3 को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो हो जाएगा ये प्लस, सॉरी इधर प्लस है उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। देखो x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 9, ये हमें दिया गया है। तो अब देखो हमने क्या किया, 3 इधर प्लस में था तो इधर जाके हमने क्या ले लिया, माइनस में 3 ले लिया, और 9 पहले से ही प्लस में था। तो अब 3 माइनस 3 को अगर प्लस 9 से करेंगे तो अगर 9 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन 9 बड़ा था इसलिए बड़े नंबर का साइन आएगा इधर 6, तो प्लस 6 आएगा। मेरा इक्वेशन सेकंड भी बन गया। अब मेरा सेकंड इक्वेशन भी बन गया। अब इसमें क्या दिया है, ये हो गया हमारा इधर तक। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, -y3y इक्वल टू 6, और ये भी। अब इसे ग्राफिकली करना है। तो आपने अगर 9th में पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा भूल गए होगे तो इधर देख सकते हो कि इसको ग्राफ में कैसे शो करते हैं। तो अब देखो दोनों इक्वेशन को मैं अभी इस साइड ले लेता हूँ। तो इसमें अभी क्या करना है, दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आपको क्या करना रहता है इसमें कि, तो देखिए अब इसमें हमें क्या करना रहता है कि हमें x या y की कुछ भी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हम उठा के पुट कर सकते हैं इसमें। और हम देखो जैसे मैंने x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दी उठा के इस इक्वेशन में, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरी y की वैल्यू आराम से आ जाएगी। तो अगर मैं x को लेट करता हूँ, आप कुछ भी लेट कर सकते हो,
आपको 2 बार लेट करना है। तो फर्स्ट में अगर x को लेट कर लेता हूँ, कुछ भी लेट कर सकता हूँ, तो मैं x को 7 लेट कर लेता हूँ। तो आप x को कुछ और लेट कर सकते हो या y को भी लेट कर सकते हो, कुछ भी मतलब आप रख सकते हो वैल्यू। तो अगर मैंने इस इक्वेशन में x की वैल्यू 7 रख दी, तो मैं एक बार इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो अब वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, 7 मैंने पुट कर दिया। अब देखो 7 इधर क्या है, माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में है 7, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -7, -42 -7, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 42 + 7 कितना होता है, 42 + 7 होता है 49, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि माइनस इधर है। तो अब देखते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से नीचे लिख लेता हूँ अच्छे से। तो -7y = -49 इतना आया। अब इसके बाद देखो इधर क्या है, 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है। 7 को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 49 के साथ। तो नीचे करता हूं मैं, y को इक्वल कर लूंगा -49/7 के, -7 के। तो अब देखो, तो अब जब मैं इसे कट करूंगा तो 7 × 1 = 7 आता है। तो इसको 7 से कट किया और 7 × 7 = 49। तो 7 × 1 = 7 आते, तो मेरे को 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी लिख दे रहा हूँ। और 7 × 7 हो जाएगा मेरा 49। तो 7 इधर आ गया मेरा आंसर, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए आंसर आएगा प्लस में। तो देखो जब मैंने क्या किया, जब मैंने लेट किया x की वैल्यू 7, तो मेरी y की वैल्यू भी क्या आ गई, 7। तो मैं इधर अब 7 पुट कर दूंगा। तो फर्स्ट साइड तो मेरा हो गया। अब ऐसा ही एक और करना पड़ेगा, हमें हर बार 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो अब इस बार क्या करूंगा, x या y आप कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हो। तो मैं इस बार x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ भी लेट कर लूंगा, आपकी मर्जी, आप भी कुछ भी लेट कर सकते हो। अब एक काम करता हूँ, मैं अपने इक्वेशन को बहुत आसान बता देता हूँ। तो एक काम करूंगा, मैं x की वैल्यू को 0 लेट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं आंसर एकदम छोटा आएगा, जल्दी निकलेगा आंसर। तो जब मैंने x की वैल्यू को 0 लेट किया, अब मैं इधर लिख दूंगा पहले बॉक्स में, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू मैंने 0 लिख लिया। अब इस इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ ये 0 को। तो मैंने ये इक्वेशन में मैंने 0 पुट कर दिया। तो 0 - 7y = -40। तो 0 का कुछ काम नहीं है, तो कितना बचा, -7y = -42। अब क्या है, इधर -7 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, -42/-7, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आएगा मेरा 6, क्योंकि 7 × 6 = 42 होता है। तो 7 × 6 आ गया हमारा 42, तो आ गया आंसर 6। अब देखते हैं, इसके अंदर पहले y का वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। देखो मैंने 6 पुट कर लिया। अब आपको याद रखना है कि जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन किया, अब आपको सेकंड इक्वेशन भी वैसे ही करना है, सेम इसी प्रोसेस से। तो अब देखो, अब मैं x की वैल्यू को या इस बार मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ। इस बार मैं एक काम करता हूँ, y को लेट कर लेता हूँ। तो इस बार मैं y को क्या करता हूँ, 0 लेट कर लेता हूँ इजी करने के लिए। तो y को जब मैंने 0 लिया, तो पहले इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा मैंने y को 0 ले लिया है। अब इससे मेरे को x की वैल्यू आराम से पता चल जाएगी। तो ये इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, तो ये 0 पुट कर देते हैं। अब 0 हमने पुट किया, तो 3 × में 0 आएगा मेरा 0, और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरा डायरेक्ट 6। x की वैल्यू डायरेक्ट 6 आ जाएगी। कैसे, -3 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर 0 से, तो आंसर तो मेरा 0 आएगा। तो 0 को हमको लिखने की जरूरत नहीं, तो x आ जाएगा मेरा 6, डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया x 6। तो ये हो गया। तो मैं इस बॉक्स में x की वैल्यू भी पुट कर दूंगा 6। उसके बाद देखो, अब मेरे को देखो y की वैल्यू आ गई। अब सेकंड टाइम भी से करना है। इस बार क्या करूंगा, x को 0 वापस लेट कर लूंगा। जैसे मैंने भी इस इक्वेशन में y को 0 लेट किया, अब x को 0 ले लेता हूँ। क्या फायदा, क्या फर्क, कुछ गिरेगा, फर्क नहीं गिरेगा। तो अब इक्वेशन में पुट करूंगा। अब मैं x को 0 लेट कर लूंगा। तो x को जब मैंने 0 लेट किया, तो क्या हुआ, 0 - 3y क्या हो जाएगा, -3y बचेगा। अब देखो -3y इधर है, तो क्या है, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हमने सीखा हुआ है। तो y का वैल्यू आ जाएगा मेरा 6/-3। तो अब देखो, मैं -3 को अगर 6 से कट करूंगा, तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो आएगा मेरा आंसर -2, क्योंकि इधर माइनस का साइन है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, आगे मेरा आंसर -2। तो मैं इधर लिख दूंगा बॉक्स में -2। अब देखो ये भी मेरा काम हो गया। अब ये सब हो गया मेरा। अब मेरे को एक ही चीज करना है कि इसे ग्राफ में शो करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये मेरे वैल्यू आ गई है। अब देखो ग्राफ का एक रूल है, अगर आपका आंसर सही रहेगा तो 2 मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनेगी हर बार, नहीं तो ऐसे टेढ़ी वेढ़ी लाइन बन सकती है। लेकिन अगर आपका आंसर सही रहेगा, चेक करने के लिए आपकी लाइन कैसे बनेगी, सीधी बनेगी। ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, लेकिन लाइन हर बार स्ट्रेट बनेगी। तो देखते हैं, अब इस वैल्यू को पुट करते हैं। x पे 7, y पे 7। तो मेरा x पे देखता हूँ, x एक्सिस पे 7 इधर है मेरा 7, और y पे 7 किधर जाएगा, ऊपर 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 जाएंगे, तो देखेंगे y पे इधर 7 है, तो मेरा आंसर आएगा इधर। तो देखो मेरा आएगा आंसर इधर, आ गया मेरा इधर पॉइंट।
अब वैसे ही सेकंड देखना है हमें, 0 x पे 0 लेंगे और y पे 6, तो 0 इधर ही आएगा और 6 y पे ये देखो इधर आएगा, तो आएगा मेरा इधर 6, तो इधर पॉइंट ले लिया। अब ये जो 2 डॉट मिला है, 2 पॉइंट मिला है हमें, इस पे क्या करना है, हमें एक लाइन बना देना है, ज्वाइंट कर देना है। तो देखो जब मैंने लाइन ज्वाइंट किया तो ये लाइन क्या है, सीधी लाइन है एकदम, मतलब कि फर्स्ट बॉक्स तो मेरा एकदम सही है। वैसे ही अब सेकंड बॉक्स चेक करते हैं। सेकंड बॉक्स में मेरे को क्या दिया है, x की जगह 6 लेंगे, 6x हो गया इधर, और y 0, मतलब कि क्या हो गया मेरा, इधर ही आएगा एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट मेरा इधर आ गया। अब सेकंड क्या दिया है हमें, x पे 0, तो x पे मेरा 0 मतलब इधर ही, और y पे क्या आएगा, -2 तो नीचे जाएगा -2, y पे मेरा -2 है तो मेरा इधर आ जाएगा पॉइंट एक -2 का। अब देखो ये भी मैं ज्वाइंट कर सकता हूँ, तो मैंने ज्वाइंट किया इसको भी, तो आया मेरा आंसर सही, क्योंकि देखो लाइन एकदम सीधी बन रही है, इधर भी लाइन सीधी है, इधर भी लाइन सीधी है, मतलब कि मेरा आंसर एकदम सही आया है। ये वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है, अगर आप देखे होगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने थोड़े डिटेल में समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी बनी है। अगर आपको पूरी एक्सरसाइज चाहिए ऐसे ही डिटेल के साथ, या फिर मैं शॉर्ट भी बना दूंगा, थोड़ा छोटा बना दूंगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ गया, तो अगर आपको ऐसी ही पूरी एक्सरसाइज चाहिए तो इस वीडियो पे 100 लाइक आए तो मैं एक्सरसाइज पूरी डालूंगा, और साथ ही साथ अगर आपको पूरी एक्सरसाइज चाहिए तो आप कमेंट में डाल दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में।